हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी यानी इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। EME की वैकेंसी है। EME ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन ग्रुप सी यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टोरियल जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। यहाँ पे जो है बात करेंगे, इसमें जो है अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, अलग अलग पोस्ट पे जो है वैकेंसीज आई हुई है और अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है ये। और सभी में जो सैलरी है अलग अलग दिया जाता है। और इसमें जो है इसका फॉर्म फिल कब से होगा इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये जो है आपकी वैकेंसी ऑफलाइन वैकेंसीज है, तो इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका। और ये जो फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन फिल होगा, ऑफलाइन जो ये फॉर्म आपका फिल होने वाला है, यहाँ से फॉर्म फिल किया जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जोर से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आपका पोस्ट है यहाँ पे ये पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड टू टेलीकॉम मैकेनिकल हाईली स्किल्ड टू आर्मामेंट मैकेनिक, ये सारा पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फार्मासिस्ट का है, लोअर डिवीजन कलर का है पोस्ट। फायरमैन का है, फायर इंजन ड्राइवर है, व्हीकल्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन का है, फिल्टर है, वेल्डर है, ट्रेड्समैन मेट का है। और नीचे आपका है यहाँ पे कुक का भी वैकेंसी, यहाँ पे टीन कॉपर स्मिथ लोअर डिवीजन कलर का भी है, स्टोर कीपर, फायरमैन का भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है जो फायरमैन का अलग प्लेस का अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, अलग अलग पोस्ट आया हुआ है आपका। यहाँ पे है मेरठ उत्तर प्रदेश में, तो इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड का वैकेंसी है। आगरा उत्तर प्रदेश में है टेलीकॉम मैकेनिक का हाईली स्किल्ड का। और यहाँ पे है जबलपुर मध्य प्रदेश में आर्मामेंट मैकेनिक। और नीचे है फायरमैन, तो फायरमैन का जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। फार्मासिस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क LDC का आपका वैकेंसी है फायर। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कि क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका क्या क्या रहने वाला है। इस सभी फॉर्म्स के लिए, सभी फॉर्म में आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी आपका क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन आपका, तो फार्मासिस्ट के पोस्ट पे जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो उनको पास 10+2 उनको पास होना चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है क्वालिफ़िकेशन। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पास इन 10+2 विथ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड, यानी कि आपको जो है इंटर पास होना है, किसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, कोई अच्छा सा ट्रेड और या फिर ग्रेड में आपका होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है टेलीकॉम मैकेनिक का है। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी पोस्ट है, जिसमें कि आपको 12th क्लास और इक्विवेलेंट पोस्ट यानी 12th पास होना चाहिए आप। स्किल टेस्ट नॉर्म्स जिसमें डिक्टेशन 10 MTSW यानी कि स्टेनोग्राफर में है, तो इसमें शॉर्ट हैंड आपका लिया जाएगा। और हिंदी इंग्लिश का आपसे, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का। और यहाँ पे है फिल्टर टीन एंड कॉपर का। वेल्डर का जो है फॉर्म यहाँ पे वेल्डर का है, तो इसमें आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द ट्रेड और मिनिमम एट ग्रेड डिसेबल क्वालिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड्स में होना चाहिए। यहाँ पे है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का जो भी फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए होना चाहिए 12th वो पास होने चाहिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC में जो फॉर्म फिल करेंगे वो जो है क्लास 12th वो भी उनका जो है इंटर पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड इसमें खो जाए 30 वर्ड। इसमें जो है लोअर डिवीजन कलर का जो पोस्ट भी है, जिसमें कि आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे है सिविलियन मोटर ड्राइवर का, तो इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और फायर इंजन ड्राइवर का है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स
यहाँ पे है फायरमैन का, तो फायरमैन के लिए आपको मैट्रिक पास होना है। कुक के लिए मैट्रिक पास जो है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है, नीचे है ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपको, और बार्बर के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। वाशरमैन का भी है जिसमें कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और नीचे है मल्टीटास्किंग, जिसमें ड्राफ्टी, मैसेंजर, सर्चर, गार्डनर और चौकीदार, बुक बिंडर सारा कुछ है, जिसमें कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। यानी जो भी मैट्रिक पास होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है पे स्केल, तो इसमें आपको पे कैसे मिलेगा। जो आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सेंट्रल लेवल पे होगा, और ये जो जॉब है आपका परमानेंट होने वाला है। ये जो जॉब है इंडियन आर्मी का, ये परमानेंट जॉब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 2 है, यानी पे मैट्रिक्स जो आपका जो यानी पे इसमें मिलने वाला है। ग्रेड पे आपका 2800 होगा, जिसमें कि आपको 5200 से यानी 20,200 तक इसमें पे मिलने वाला है आपका। फॉर विच एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। फायर इंजन ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे दिया गया। एज जो क्या दिया गया यहाँ पे प्रीफ्रेंस दिया गया फायर इंजन ड्राइवर का भी, जो पोस्ट इस पोस्ट पे फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो SC ST से आते हैं उनको 5 ईयर्स का है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और OBC से जो आते हैं उनको 3 ईयर्स का है। और डिसेबल यानी PWD के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे छूट दिया गया है। और जो SC ST PWD आते हैं उनके लिए 15 साल है। और जो OBC कैंडिडेट इन अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उनके लिए यहाँ पे 13 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट। SC ST के लिए यहाँ पे 15 साल दिया गया, और OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल जो है 2 ही पोस्ट पे आपका होगा, फॉर फायरमैन के लिए और फायर इंजन के लिए आपका जो यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, 2 ही पोस्ट जो भी फिल कीजिएगा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो उनका जो है फिजिकल लिया जाएगा। 65 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट आपका, होना चाहिए। वेट आपका इसमें 50 kg होना चाहिए। यहाँ पे फिटनेस दिया गया, एंड्योरेंस टेस्ट दिया गया है। और इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है सारा कुछ बताया गया है। और यहाँ पे है आपका इसमें है आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 ये जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्राफ्ट्समैन ट्रेड ग्रेड 2, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल 2, इलेक्ट्रिशियन पावर हाईली स्किल 2, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, और सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। डॉट्समैन ग्रेड 3, व्हीकल्स मैकेनिक और व्हीकल मैकेनिक, यानी कि जो फायर इंजन ड्राइवर है, फायरमैन है ऊपर जो था जिसमें फिजिकल है, और बहुत सारा यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। तो जिसका कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न, यानी कि उसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस होगा आपका 25 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। और नीचे है जनरल इंग्लिश होगा आपका, जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर का हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड स्पेसिफिक, यहाँ पे ट्रेड स्पेसिफिक एक जोड़ा गया है जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेड स्पेसिफिक का होगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ ट्रेड का ही पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन ट्रेड ग्रेड, इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल, टेलीकॉम मैकेनिक, सारा कुछ उसी से है रिलेटेड, इसीलिए इसमें ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन आपसे यहाँ 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का होगा। यहाँ पे आपका है पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस यानी जीके आपका होगा, रीजनिंग आपका होगा, GK GS होगा, जनरल यानी इंग्लिश होगा, और मैथ आपका पूछा जाएगा। यानी रीजनिंग GK मैथ आपका पूछा जाएगा इसमें, और इंग्लिश भी पूछा जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन होगा रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपका होगा, जनरल अवेयरनेस से होगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, और मैथ से 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। और उतना ही क्वेश्चन जो है उतना ही मार्क्स का होगा, जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स का होगा। और 150 क्वेश्चन टोटल मिला के जो है आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का होगा।
और नीचे दिया हुआ है पेपर यानी थर्ड में कि पोस्ट ऑफ कुक का, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ट्रेड्समैन मेट का, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगा, जीए होगा, इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका होगा। इसमें 50 क्वेश्चन होगा रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन होगा जीए से, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा और मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 25 क्वेश्चन जो होगा 25 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और कुल मिला के आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन जो होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर स्किल टेस्ट होगा। अगर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका जिस भी एग्ज़ाम में फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। जिसमें स्किल टेस्ट रहेगा उसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें फिजिकल रहेगा फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे जो है लिया, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आपका आएगा, उसमें सारा कुछ रहेगा। यहाँ पे जो है आपका फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो दिया हुआ है। यहाँ पे है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मेंशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। आधार कार्ड लगने वाला है, मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और मार्कशीट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिसे पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें कौन सा क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपके यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे SC ST OBC जो है फॉर क्रीमी लेयर, फॉर OBC यहाँ पे जो भी OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, जो भी यहाँ पे आपका लगता है क्रीमी लेयर OBC यहाँ पे लगेगा आपका, जो कि सेंट्रल का OBC होना चाहिए। EWS और EWS का सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा और एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगेगा। जो भी आरक्षण का सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे लगेगा। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, शोइंग 40% आपका होना चाहिए। जो PWD से आते हैं उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपका लगने वाला है। और ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है कि आपका जो है फॉर्म फिल कैसे होगा। यहाँ पे आपका फॉर्म फिल करने का दिया हुआ है। यहाँ पे है जो फॉर्म फिल है, एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है और DPV एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है आपको। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में लिखना है, सारा कुछ कैपिटल लेटर में। फादर्स नेम, जो भी हस्बैंड नेम्स जो भी है आपका वो यहाँ पे लिखना है। और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है। सारा कुछ जो है आपको सही भरना है। या तो आप अपने हाथ से फिल कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर पे भी यहाँ फिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे रिलीजन जो भी भरना, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे जो लिखा हुआ है कैटेगरी UR SC ST OBC EWS प्लीज इंक्लूड फोटोग्राफी ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। जो OBC से आते हैं OBC सर्टिफिकेट, जो कि आपका सेंट्रल वाला OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर यहाँ पे वही आपको बनाना होगा आपका एक। और इसमें आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। और इसमें एक आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, वो भी आप लोग ज़रूर से बना लीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करना है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपका उसमें मांगा गया है, जो भी पोस्ट के लिए वो भरना है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पासपोर्ट अगर है, अगर उसमें जिस भी फॉर्म के लिए फिल कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। और सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल करके दे देना है। यहाँ पे एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो। और यहाँ पे दिया हुआ है जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें जो है प्लेस ऑफ वर्क यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसमें जो है यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस जो आपको फिल करना है, किस पोस्ट के लिए आपको कहाँ एड्रेस फिल करना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मेरठ उत्तर प्रदेश का है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है एक है। और UR से जो आते हैं, UR यानी जनरल कैटेगरी का है, इसमें एक ही पोस्ट दिया गया है। SC ST OBC के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कमांडर हेडक्वार्टर्स बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट, आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सारा एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, इसी एड्रेस को वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे है
फार्मासिस्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर सभी जो है न्यू दिल्ली का ही है। न्यू दिल्ली में ही आपको यहाँ पे इसमें पोस्ट दिया जाएगा आपको न्यू दिल्ली में ही। और इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर, वेल्डर, ट्रेड्समैन मेट के लिए है, जिसमें कि यहाँ पे सारा पोस्ट दिया गया है। इसमें कुल पोस्ट जो है 11 है, इसमें 2 है, 1 है। और यहाँ पे दिया हुआ है लोअर डिवीज़न क्लर्क का 11 है और ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे 54 पोस्ट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एड्रेस कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली, कैंट दिल्ली। यहाँ पे जो है इसी एड्रेस पे जो भी इस पोस्ट पे फॉर्म फिल कीजिएगा तो यही एड्रेस आपको वहाँ पे फिल करना होगा। जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें एड्रेस सही फिल करना है आपको। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुक के लिए टीन कॉपर स्मिथ लोअर डिवीज़न कलर का जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा उनका देगा जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पे कुक टीन कॉपर का है बीबी कैंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। और सारा कुछ में पोस्ट भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे है फायरमैन का, इलेक्ट्रीशियन का, ट्रेड्समैन मेट के लिए, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपको देगा। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको फिल करके भरना है, यानी कि फॉर्म यानी जमा करना है। लोअर डिवीज़न क्लर्क का स्टोर कीपर, फायरमैन जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, ये जो है आपका एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पे कितना वैकेंसीज है, किस पोस्ट पे, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज जो है आपका पोस्ट दिया गया है, कैटेगरी वाइज सारा पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें कि आपको ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे नहीं है। और इसमें जो है ऑफलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। तो ऑफलाइन फॉर्म फिल जो होता है इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो इसमें जो है अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें 90 स्टूडेंट जो है अगर फॉर्म फिल कर भी रहे हैं, 10 स्टूडेंट को नहीं भी पता है, तो इसमें आपका जो है बहुत सारे लोगों का इस सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्म ज़्यादा फिल भी नहीं होता। अगर फॉर्म आपका फिल भी हुआ तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है ऑफलाइन फॉर्म फिल करने में। तो इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी छट जाते हैं और कितना स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है इस वजह से भी। तो इसमें जो है आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को जोर से फिल कीजिएगा। और सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ आपको दिया जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है फॉर्म फिल करके। किस पोस्ट पे आपको जो पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कीजिएगा, सारा कुछ यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है एड्रेस, और जिस पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कीजिएगा, और सारा का यहाँ पे वैकेंसीज दिया हुआ है, कितना वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, और आपका जो है इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो वीडियो को पूरा जोर से देखिएगा, और सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें अभी अप्लाइंग डेट नहीं आया है, तो हो सकता है एक हफ्ता में वो भी आ जाए आपका इसमें अप्लाई डेट, जो कि आपका अप्लाई कब से होगा ये अभी नहीं आया, इसका ये नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो इसमें जो है अप्लाइंग डेट अभी नहीं आया है। अगर भी तो अप्लाइंग डेट जब भी आता है तो आप लोग जोर से फिल कीजिएगा इस फॉर्म को, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। ये इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।